क्या कट ऑफ बिलो 500 गई? तुम खुद से एक बार पूछना। जो मेरा मेन मोटो था, जो मैं कोचिंग्स के अगेंस्ट बोल रहा था कि 500 के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, 500 के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। जितने लोग बोल रहे हैं 480 90 480 90 500, सब के सब तुम्हें बटरिंग कर रहे हैं, तुम्हें फूल बना रहे हैं, तुम्हें बस एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं। क्या कट ऑफ बिलो 500 के नीचे गई? 700 प्लस वाले बच्चे कहाँ हैं? जो मैंने बोला था कि 700 प्लस भी बच्चे एक आध दो बच्चों के आ रहे हैं, और वो कहाँ हैं उस पर मैं जा रहा हूँ क्लैरिफिकेशन देने कि मैंने क्या बोला था, कैसे बोला था, किस सेंस में बोला था, कहाँ से मैंने अपना सोर्स उठाया था। सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि जो ट्रोलिंग तुमने मेरी करी, जो निगेटिव कमेंट मेरे नीचे बोली, तुम जाके उन टीचर से या उन कोचिंग्स के नीचे तुम बोल सको कि आपने तो बोला था बिलो 500 ऑल इंडिया की कट ऑफ जाएगी, लेकिन ऑल इंडिया की कट ऑफ बिलो 500 नहीं गई। आपने किस सेंस पे, आपने किस डाटा के बेस पे, आपने किन रिसोर्सेज के बेस पे इतना हमें मूर्ख बनाया था पूरे के पूरे साल? जो टीचर आपको ये आगे बोल दे कि फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था, उन टीचर से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था? मैं अगर बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में पेपर में 30 क्वेश्चन तो बहुत आराम से तुम कर सकते थे, तो तुम्हें इतनी चोट क्यों लग रही है? तुम इतने मतलब डिल्यूजनल ज़िंदगी क्यों जी रहे हो भाई? मैं बोला था ना तुम्हें कि 2 घंटे बाद एग्ज़ाम के बाद निकलना, और 30 क्वेश्चन तुमसे ना बने तो कहना। और मैंने वहाँ पे हर एक जगह ये बात बोली थी कि अगर टाइम रहा होता, अगर तुमने बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से टैकल कर लिया होता, तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन तुम आराम से कर लिए होते। लेकिन तुम्हें क्या था कि तू कर, तू कर, तू आगे कर। अबे भाई मैं कैसे करूँ यार? मैं तो पेपर दे चुका हूँ, मैं आगे यहाँ बैठा हूँ, कॉलेज में हूँ, फाइनली स्टार्ट होने जा रहा है, मैं कैसे आगे पेपर दूँ? पेपर तुम्हें देना है। 2 चीज़ें होती हैं हमेशा, 2 रास्ते होते हैं ज़िंदगी में, हमेशा 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो जो तुम्हें सच्चाई बोलेगा, तो सच्चाई बोलेगा, तो कुछ लोग होते हैं, 20-30% जनता ऐसी थी जो समझ रही थी मेरी बातों को। और दूसरा ये जो बटरिंग करेगा। बटरिंग करना मुझे आता नहीं कि मैं तुझे बटरिंग करूँगा आके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, 490 नंबर 480 नंबर लाया, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत टॉप कॉलेज में जा रहा है। और देख फिजिक्स का पेपर सच में बहुत टफ था, केमिस्ट्री का पेपर सच में बहुत टफ था, ऐसा पेपर दुनिया में कभी आया ही नहीं, कभी बना ही नहीं, तूने पढ़ा ही नहीं, तूने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, फिर भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। ये सब करना मुझे नहीं आता है। जो सच्चाई थी मैंने तुम्हें बोला था, और देखो वही हुआ। 500 के नीचे कट ऑफ जाना एकदम नामुमकिन था यार, कोई किसी एंगल से सेंस ही नहीं बन रहा था कि 500 के नीचे कट ऑफ जाए। लेकिन तुम लोगों ने इतना मतलब उसका वो मचा दिया यार, बिना मतलब का कमेंट। कोई कह रहा है निगेटिव पब्लिसिटी चाहिए, कोई कह रहा है निगेटिव फेम इसको चाहिए, कोई कह रहा है टीचर्स के पास तेरे ज़्यादा वो है। भाई मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर वही टीचर आके बटरिंग कर रहा है, वही टीचर आके बोल रहा है कि फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में नहीं होने लायक था, तो फिर मैं क्या बोलूँ उन टीचर्स को? मैं क्या बोलूँ? गुणगान करूँ क्या उनकी? अंधभक्ति मत करो, किसी टीचर की भक्ति करो, अंधभक्ति मत करो। अगर कोई टीचर कहीं गलत है तो उसको गलत बोलो। अगर कोई टीचर कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, उल्टा सीधा वे में ले जा रहा है, तो उसको गलत बोलो ना। वहाँ पे तुमको डिफेंड करने में क्या दिक्कत है? तुमको गलत बोलने में क्या दिक्कत है? पैसे दे रहे हैं क्या कोई टीचर तुम्हें? कोई तुम्हारा घर चला रहा है क्या कि तुमको डर लगता है? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ बिलो 500 कहाँ गई भाई? और 700 प्लस मार्क्स वाले बच्चे कहाँ हैं? मैंने क्या बोला था ये देखो, पहली वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें तुम लोगों ने बोला था कि ये जो सारे कट ऑफ हैं, ये सारे क्या हैं? पुराने, मतलब एग्ज़ाम के एक दिन बाद के कट ऑफ हैं। तो तुम मुझे ये बताओ, अगर एग्ज़ाम के एक दिन बाद वीडियो डालने की इतनी जल्दी ही क्या थी किसी भी टीचर को, किसी भी प्रेडिक्टर को, किसी भी कोचिंग को एग्ज़ाम के एक दिन बाद इतनी जल्दी क्या होती है व्यूज़ की? व्यूज़ की भूख किन्हें है? उन्हें है कि मुझे? ये बताओ। मैंने वीडियो डाला 7 दिन बाद, उन्होंने वीडियो डाला 1 दिन बाद, उन्होंने डाल के तुम्हें बताया कि 690 बिलो 500 कट ऑफ जाएगी, और किन्हीं किन्हीं ने बोला कि 590 600 नंबर कट ऑफ जाएगी। उनको क्या था, उन्होंने तुरंत देखा, अपना 10-15 बच्चों का डाटा लिया, उन्होंने वीडियो डाल दी, खूब अच्छे खासे व्यूज़ गए, खूब उन्होंने वाहवाही लूटी। जब फिर उन्होंने देखा कि अब बच्चे, अब ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने आके वीडियो डाली। तो मैं गलत हूँ कि वो गलत हूँ? तुम बताओ, मैं गलत हूँ कि वो गलत है? मैंने 1 वीडियो डाली, वो 3-4 वीडियो डाल रहे हैं, हर 3 दिन के बाद उनका कट ऑफ चेंज हो जा रहा है, हर 3 दिन के बाद उनके पास नए लड़के आ जा रहे हैं, नए कट ऑफ वो डाल रहे हैं। तो वो गलत है कि मैं गलत हूँ? खुद सोचना। मेरा प्रेडिक्शन क्या है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया था, 3-4 दिन में पिन किया था। बाकी कोचिंग्स का गुणगान करते रहो, रिजल्ट वाले दिन यही लोग जब बैनर पर AIR दिखाएंगे तब आकर रोना। यहाँ कट ऑफ 535 प्लस रह सकती है, बायो 310, केमिस्ट्री 130, फिजिक्स 100। इस बेसिस पर कट ऑफ बना लो, +-10 कर लेना, मतलब 525 से 545 कर लेना। तो 525 ही तो कट ऑफ गई यार, 525 530 ही तो कट ऑफ गई। और ऑल दी बेस्ट मैंने लिखा था। और नीट 2025 की कट ऑफ भी इतनी ही गई, एग्जैक्ट 525 से 530 गई। क्या मैंने गलत बोला था? क्या मैंने गलत बोला था? कॉमन सेंस है कि नहीं तुम लोग के अंदर? कॉमन सेंस है कि नहीं?
तुम ट्रोलिंग क्यों करते हो भाई? ट्रोलिंग जिसका करना है तुम कर ही नहीं पाते हो। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हैं जो नर्सिंग करके तुमको गाइड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट में घूम रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं और अपने आप को एम्स में बता रहे हैं। उनको तुम ट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, वो तुमको उनको पता ही नहीं चलेगा। वो ऐसे वो बटरिंग करेंगे ना तुम्हें, ऐसे बटरिंग करेंगे जैसे लगेगा साले सच में एम्स में है। तो तुम उनको कभी ट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तुम उनको कभी गाली दे पाओगे। और जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत किया, जो तुम्हारे लिए पढ़ाया, पूरे साल एक बकैती नहीं किया, पूरे साल स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी वीडियो नहीं डाली, बस पढ़ाने पे फोकस किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कराने पे फोकस किया, एनसीईआरटी पे फोकस किया, तुम लोगों ने उसके साथ मतलब क्या किया? कितना नेगेटिव कमेंट। जो धीरज पढ़ाया था इनऑर्गेनिक और वो कह रहा था भाई छोड़ दो, किस लिए, किन किन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो? क्या मतलब इन लोगों के लिए मेहनत करने का? अब देखो, वाई सो मच हेट एंड निगेटिविटी। इतनी हेट और निगेटिविटी क्यों मिली मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम कोचिंग के जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने बोला कि बिलो 500 कट ऑफ जाएगी, 480 से 490 कट ऑफ जाएगी। ठीक, मैंने वीडियो में क्या बोला कि 400 500 के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। तो पहले तो बच्चा यहाँ पे पैनिक में था और फ्रस्ट्रेटेड था। तो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा तो उल्टा सीधा बोलेगा ही। तो उन्होंने आके मुझे उल्टा सीधा बोला कि तुझे क्या पता, उनके पास डाटा है, ये है वो है। कहाँ गया डाटा भाई? बिलो 500 कट ऑफ गई क्या ऑल इंडिया कोटा की? कहाँ गया डाटा? कहाँ गया डाटा? हाँ बताओ कहाँ गया डाटा? 10 लाख बच्चों के डाटा बोल रहे थे ना, कहाँ गया डाटा उनका? कहाँ गया भाई? बेवकूफ़ हो गया तुम एकदम। तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि इससे नीचे मतलब 310 के नीचे किसी बच्चे ने किया है? केमिस्ट्री में 130 नंबर नहीं कोई बच्चा लाया होगा, और फिजिक्स में 80-90 नंबर भी जो लाया सिलेक्ट हो गया। तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी? यही चीज़ तो मैं बता रहा था बार बार। तो तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आई और मैं थोड़ा सा हार्श बोल देता हूँ, बेवकूफ़ बोल देता हूँ, उल्लू बोल देता हूँ, मूर्ख बोल देता हूँ, तुम लोगों को चोट लग जाती है। जो लोग आके तुम्हारा गुणगान करते हैं, सलाहते हैं तुम्हारा, तुमको बहुत अच्छा लगता है। तो वाई सो मच हेट एंड निगेटिविटी मैक्स, क्योंकि भाई मुझे अपने बैचेस की चिंता नहीं है कि तुम्हें सलाह के मैं बैच बेचूंगा अपना। मेरे बैचेस जो होते हैं, जिन बच्चों को लेना था, मेंटरशिप के बारे में कितने लोगों ने निगेटिविटी फैलाई, इसका मेंटरशिप बेकार है। जो बच्चे मेंटरशिप में नहीं थे उन बच्चों को पैसे दिए जा रहे थे कि तुम जाके निगेटिविटी फैलाओ। क्या उखाड़ लिया यार मेरा? क्या कर लिए तुम? आज भी 150 से ज़्यादा बच्चे हो गए मेंटरशिप में, हो गए ना 150 से ज़्यादा बच्चे। और अभी मैं सेकंड फेज़ में जब लॉन्च करूँगा ना मेंटरशिप, तो फिर 100 बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे। तो उनको भरोसा है मेरे ऊपर, उन्होंने देखा है चैनल पे मैंने क्या किया है। ठीक है, 15 दिन में 500 नंबर, 15 दिन में 800 नंबर की वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, पूरे साल मेहनत करोगे तो नंबर आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो बिलो 500 बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैंने बोल दिया कि नहीं जाएगा, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए। देखो इस वीडियो में मैंने बोला था 77,000 लोगों ने देखा भाई, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। 1.1 के कमेंट में 300 लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, 800 लोगों ने मुझे गाली दी है। अब 800 लोग किस माइंड के थे, क्या थे, मुझे नहीं पता। अब देखो बच्चा फ्रस्ट्रेट है। अभी एक बच्चा है जिसके AIR 1700 आए हैं। ठीक है, अब वो मुझे इंस्टाग्राम पे मतलब मुझे गाली दे रहा था कि क्या हुआ बे तेरे, ये उल्टा सीधा, मतलब उसकी लैंग्वेज ऐसी थी मैं आप बता नहीं सकता हूँ। तो वो रहा तो मेरा जूनियर ही, होगा तो मेरा जूनियर ही, लेकिन कह रहा था तुझे एम्स नहीं मिला, एम्स नहीं मिला, एम्स नहीं मिला, तेरी बात AIR 67 से करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, वो करवाता हूँ। अबे बाबू ये बता, तू AIR 67 से कराएगा? और मैंने बोला कि किस ईयर के AIR 1 से बात करनी है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बात कराता हूँ। आज तुम बताओ किस AIR 1 से बात करनी, मैं तुम्हें बात कराता हूँ। तो गायब हो गया। 35 से ज़्यादा 40 सिलेक्शन हुए हैं, 40 सिलेक्शन दे दिया तुम्हें। हाँ, तुम्हारा 1700 रैंक है, यहाँ तुमको 1131, 1500, 2200 रैंक दिख रहा होगा बच्चों का। अब क्या चाहिए भाई? तुमसे तो अच्छे कॉलेज में भेजा ना मैंने बच्चों को पढ़ा के। और एम्स क्या चिल्ला रहे थे? अगर तुम्हारे एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ, अगर कोई नया एम्स है और कोई पुराना कॉलेज है, तो तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूँ कि अपने पुराने कॉलेज को ही चूज़ करना। जो 20 साल 25 साल पुराना कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भले ख़राब हो, उसको चूज़ करना जो पुराना हो, जिसकी बिल्डिंग पुरानी हो, जिसकी एकेडमिक पुरानी हो। नए एम्स के चक्कर में जाओगे बर्बाद हो जाओगे। एम्स कुछ नहीं होता, UG लेवल पे सब कुछ सेम ही होता है। तुम भी जाओगे तो प्रेप लैडर मैरो से ही प्रिपरेशन करोगे। हमारे यहाँ जो बच्चा GMC में आता है वो भी प्रेप लैडर मैरो से ही प्रिपरेशन करता है। स्कूल के कॉलेज के भरोसे कोई नहीं रहता कि कॉलेज में जो टीचर पढ़ाएंगे उनके भरोसे कोई नहीं रहता, सब PG की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उड़ो थोड़ा कम, अभी थोड़ा सा मतलब बच्चे हो, बच्चों की तरह रहना सीखो, बच्चों की तरह पेश आओ किसी से। तुम्हारे सीनियर भी होंगे वहाँ पे, उल्टे सीधे मुझे बोल रहे थे, उनको ना बोल देना, नहीं तो वो तो तुम्हारी मतलब समझा ही देंगे कि एम्स में क्या होता है, क्या चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं यहाँ पे। तो बच्चों ने थंबनेल देखा, टाइटल देखा कि PW मोशन आकाश, तुम लोगों को फुल किया, वीडियो स्टार्ट किया, 1 से 2 मिनट देखा, कमेंट रीड किया, नेगेटिव कमेंट थे, पूरा वीडियो कभी देखा नहीं, उन्होंने भी नेगेटिव कमेंट किया, मतलब एक लूप बना। वीडियो खोला, मैं भी वीडियो खोलता हूँ तो पहले कमेंट पढ़ता हूँ, तो बच्चों की भी आदत है, वीडियो खोला, कमेंट पढ़ा, आगे बढ़े ही नहीं।
2-3 मिनट वीडियो देखा, 3-4 लाइन की गाली लिखी कि तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, तुझे क्या पता, आगे बढ़ गए, किनारे हो गए किनारे। क्या हो गया भाई, क्या हो गया उससे? एक तो तुम लोगों ने मेरी रीच बढ़ा दी, वीडियो मैंने डाला तो। अब इन बच्चों में अब जितने बच्चे थे जिनको पता लगा होगा कि हाँ भैया ने सही बोला था, वो सारे बच्चे मुझसे जुड़ेंगे। एक तो तुम लोगों ने गाली दी, अब तुम्हारे अंदर तुम्हें शर्म आ रही होगी कि तुम लोगों ने बोला क्यों, क्योंकि तुमको पता है कि चीज़ें वही हुई जो मैंने बोला था। ठीक, आगे देखो। अब 700+ स्टूडेंट का क्या सीन था, मैंने एक वीडियो में डाला था कि 21 स्टूडेंट क्या 700+ स्कोर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला था कि क्या ये बात सही है क्या, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे आ रहे थे, बहुत सारे कोचिंग थे। न्यूज़ प्लस स्टूडेंट फ्रॉम द टॉप कोचिंग वे आर सेइंग कि 700 के अराउंड एक बच्चे का नंबर आ रहा है, कोई चौधरी। ठीक, एक बिग मेडिकल इन्फ्लुएंसर, तुमको नाम भी पता होगा, उसने मतलब उन्होंने फ़ोटो भी डाल रखी थी एक लड़के के साथ, उसके 705 नंबर थे, फ़ोटो भी डाल रखी थी, लेकिन उसका रिजल्ट में नाम ही नहीं है। सेम नेम वज इन एवरी कमेंट सेक्शन, वो सेम नेम हर एक कमेंट सेक्शन था, हर एक मेन वीडियो के कमेंट सेक्शन में था। तो हम लोगों ने उसी के बेसिस पे मैंने बोला था कि 700+ भी 1-2 बच्चों के आएंगे, और ये यूपी बिहार से हो सकते हैं वो बच्चे हों। और 20-21 की जगह बस थंबनेल पे ही हमने डाला था क्या इतने बच्चों के आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट में बच्चे ये बता रहे थे यूपी से भी आ रहा है, एक जम्मू कश्मीर से आ रहा है, एक बिहार से आ रहा है, एक राजस्थान से आ रहा है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से उस वीडियो को डाला था और क्वेश्चन मार्क डाल के बताया था। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला कि 20+ बच्चों के 700 नंबर आ रहे हैं। मैंने ये बोला था कि पूछा था कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे थे, और किस बेसिस मैंने बोला था 1-2 बच्चों के आ रहे हैं, क्योंकि इस कोचिंग के टॉप कोचिंग ये यहाँ पे हर कमेंट सेक्शन में मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। और मेडिकल इन्फ्लुएंसर भी इस बारे में बात कर रहे थे, टॉप कोचिंग के बच्चे भी बात कर रहे थे, SRG बैच के बच्चे बात कर रहे थे, हाँ इस बच्चे का नंबर इतना आ रहा था। उन बच्चों से बात करके ये चीज़ें डाली गई थी। नहीं आया, 689 आया ना यार, 500 के नीचे तो नहीं गया मेरे भाई। 689 टॉपर के, 684 आया ना टॉपर के, कहाँ से आ गया? अगर फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था तो 684, 682, 680 ये नंबर बच्चों के कैसे आए, तुम ये बताओ। तुम खुद से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, अब देखो, अब मुझे कमेंट में क्या बोला गया, आई वांटेड नेगेटिव पब्लिसिटी, मुझे नेगेटिव पब्लिसिटी चाहिए, केवल मुझे पैसा अर्न करना है। अब मुझे एक बात बताओ, पूरे साल में 2 स्टडी वीडियो डालता हूँ, 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी का मैं दिग्गज कट्टर मतलब सपोर्टर हूँ कि एक टीचर से पढ़ो, एक बुक से पढ़ो, एक स्टडी फॉलो करो। स्टार्टिंग में वीडियो डालता हूँ, एक वीडियो डालता हूँ दिसंबर जनवरी के एंडिंग में, 2 वीडियो मेरी स्टडी के पूरे साल आती हैं। क्या मैंने पूरे साल तुम्हें स्टडी वीडियो डाली? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 15 दिन, 10 दिन बचा तो मैंने बोला क्या तुम टॉप कर पाओगे? मैंने बोला क्या 10 दिन में तुम स्कोर करो 650-700 नंबर, एक वीडियो मेरी दिखा दो। तो मैंने ये काम किया, बस 2 स्टडी वीडियो डालता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है ये नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए? नेगेटिव पब्लिसिटी करनी होती तो मेरे साथ इतनी सारे कंट्रोवर्सी हुई थी ना बीच में, चाहता तो मैं इतने व्यूज कलेक्ट कर लेता, लेकिन कोई सेंस नहीं था। अपने दम पे करता हूँ, अपने पढ़ाई के दम पे, अपने पढ़ाने के दम पे, जो भी चीज़ हम लोगों ने हासिल करी है, जो भी बच्चे हम लोगों ने आज जोड़े हैं, अपने कंटेंट के दम पे जोड़े हैं, नाच गा कर मुजरा करके नहीं जोड़े हैं, किसी को गाली देकर नहीं जोड़े हैं। ठीक, कोई फालतू कंटेंट हम लोगों ने नहीं डाला। हमारी प्लेलिस्ट तुम चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में तुमको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फिजिक्स पढ़ाई, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई, वहाँ से तुम्हारा वो जो डाल्टन्स लॉ वाला क्वेश्चन था कि डाल्टन्स लॉ किस चीज़ को फॉलो नहीं करता, वो सब हमने पढ़ा रखा था। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए, इंटेक्स्ट एग्जाम्पलर, एम्स ट्रिपली जेईई मेंस के 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कराए हर एक चैप्टर में। एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए, जेईई मेंस के 30-40 क्वेश्चन कराए हर एक चैप्टर में। फिजिक्स में क्या चाहिए था यार तुम्हें, सब फ्री ऑफ कॉस्ट था, सारा का सारा वहाँ पे तुम्हें दिखेगा प्लेलिस्ट में जाके। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच कराया, एनसीईआरटी बैच कराया, अवतार बैच कराया, और सीना ठोक के बोला था कि गारंटेड क्वेश्चन है, चैलेंज दे रहा हूँ कि इसके बाहर फिजिक्स में, अवतार केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। और फिजिक्स में मैंने बोला था कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 120 नंबर क्वेश्चन आए थे, आएंगे 34 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन के साथ प्रूफ दिया हूँ। ठीक है, और जो बाकी के 9 क्वेश्चन बच रहे तुम्हारे 11 क्वेश्चन, अगर मैं फार्मूले के बेसिस पे आ जाऊँ कि देखो ये फार्मूला अप्लाई करो क्वेश्चन बन जाएगा, तो अगर फार्मूले के बेसिस पे आ जाऊँ तो 2 से 3 क्वेश्चन ही छूटेंगे। लेकिन मैंने क्वेश्चन मिलाया क्योंकि तुम्हारी डिमांड थी कि भैया क्वेश्चन मिलवा के दिखाना। ठीक, अब देखो 30% पॉजिटिव कमेंट थे हमारे दोनों वीडियोज़ में। तो उसमें लोगों ने क्या बोला कि सेकंड आईडी है, फैन पेज है। भाई टोटली हाइपोक्रेसी वाली बात कर रहे हो। मेरी कोई सेकंड आईडी नहीं है, मेरे पास 2 ही आईडी है, एक अविनाश मदेसिया MBBS नाम से होगा और एक मेडिको होलिक अभी नाम से होगी। ये 2 मेरी आईडी, इसके अलावा तीसरी मेरे पास कोई भी आईडी नहीं है। और फैन पेज, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फैन पेज चलवाऊँ या फैन पेज से मैं कमेंट कराऊँ। जो बच्चे पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे वो सारे हमारे बैचेस के बच्चे थे, सारे टेलीग्राम पर मुझसे जुड़े हुए हैं, 2 साल से 1 साल से अपना जो 11-12 जुड़े हैं वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों को पता हमने किस तरीके से मेहनत करी थी, वो बच्चे
बच्चे पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे, ठीक है। और बहुत सारे गार्जियन भी थे जिन्होंने कमेंट किया था कि बहुत अच्छा बेटा, सही बात कर रहे हो, 530 के नीचे नहीं जाएगी, वो सारे लोग थे कमेंट करने वाले। गार्जियन से थोड़ी ना कमेंट कराऊंगा यार। बिलो 500 गई क्या? नहीं गई ना। तो अगर है हिम्मत तो नेगेटिविटी और क्वेश्चन उनसे पूछो जिन्होंने 500 बिलो बताया था कि बिलो 500 कट ऑफ ऑल इंडिया की जाएगी। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारे अंदर गट नहीं है, क्योंकि वो बड़े जायंट्स हैं इस इंडस्ट्री के, तुम्हें फाड़ देंगे वो। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम डरोगे, तुम डरो, मैं नहीं डरता किसी से। तो मेरा चैनल है, मुझे जो करना वो करूँगा, क्या कर लेगा मेरा कोई। तो बटरिंग अपने पीक पे था, ट्रूथ वॉज ऑलवेज हेटेड। तुम लोगों ने बटरिंग का साथ दिया, जो मैंने सच बोला तुमको उसमें बहुत सारी बुराइयां दिखी, ऐसा वैसा है ये वो तुम लोगों ने बोला बहुत सारी, ठीक। मैंने क्या बोला था कि AIR 1 जब आएगा तो वही जो लोग बोल रहे हैं बिलो 500 कट ऑफ जाएगी, वही जो लोग चिल्ला रहे हैं कि बहुत बिलो कट ऑफ जाएगी, बहुत टफ पेपर था, उन्हीं के AIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में उनके 6-7 बच्चे होंगे। एग्जैक्ट वही हुआ, 6 से 7 बच्चे उसी कोचिंग के तुमको दिखेंगे AIR 1 से 10 के बीच में। पिंड कमेंट जाके मेरा पढ़ देना, ठीक है। जिन्होंने बिलो 500 बोला है सेम थिंग, वही सेम चीज़ हुआ। 6 से 7 बच्चे उनके हैं AIR 1 से 2 3 4, क्योंकि उनको पता था इतने बच्चे होंगे, लेकिन वो बटरिंग कर रहे थे, उसके बाद भी बटरिंग कर रहे थे वो, ठीक है। अब फ्यूचर के लिए तो मैं कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, किसी को जज मत करो अनटिल यू आर दैट पोजीशन। इस पोजीशन पे तुम बैठ के जज, जैसे मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं MBBS कर रहा हूँ, तो मैं बता सकता हूँ तुम्हें 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, 2 साल मैंने ड्रॉप भी लिया था तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मुझे हो गया, तो मैं बता सकता था तुम्हें कि कैसे चीज़ें होती हैं इस इंडस्ट्री में, लोग कैसे एक दूसरे का यूज़ करते हैं, कैसे स्कैम करते हैं, कैसे बैचेस के नाम पे तुम्हें मूर्ख बनाया जाता है, मैं बता सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस भी है, ट्रेंड भी है, एनालिसिस भी है, ये सारी चीज़ें मैंने देख रखी है, तो मैं तुमको सही गाइड कर सकता हूँ। तुम अभी बच्चे हो, अभी तुम 18-19 साल के बच्चे हो, अभी तुमने सिलेक्शन लिया है, कुछ 20 साल के, कुछ 22 साल के होंगे, तुम लोगों ने अभी सिलेक्शन लिया है, तुम्हें अभी उतनी जानकारी नहीं है, तुम बच्चे हो तो बच्चों की तरह रहा करो। और कोई तुमसे सीनियर है, तुम्हें कुछ बता रहा है गलत, तुम्हें बताऊँगा नहीं, गड्ढे में तो तुम्हें भेजूँगा नहीं, सही चीज़ ही बता रहा था मैं। डोंट बी अंधभक्त, अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलना सीखो। लोग बोलते हैं कि तुम PW का प्रचार करते हो, PW के बोट हो, उस पर क्लैरिफिकेशन वीडियो डालूंगा। भाई सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी की मतलब बुराई करी है ना तो PW की करी है। भले मैं PW का सपोर्ट करता हूँ, PW के बैचेस प्रमोट करता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ, लेकिन जहाँ गलत होता है कि उम्मीद बैच सबके लिए नहीं है, मैंने वीडियो डाली उम्मीद बैच सबके लिए नहीं है। टफ लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे थे उस टाइम पे 2022-23 में, मैंने उस टाइम पे भी बोला था टफ लेवल के क्वेश्चन है। विद्यापीठ कहीं कहीं पर थोड़ी सी दिक्कत होती है विद्यापीठ में, क्योंकि टीचर सही नहीं है, बच्चे मुझसे शिकायत करते हैं कि भैया यहाँ पे आके हम फंस गए, वहाँ पर भी मैं बोलता हूँ। किस एंगल से तुम्हें लग रहा है भक्त, मतलब भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। अलग सर को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, MR सर को मानता हूँ, जिनसे पढ़ा हुआ यार उनको मानूंगा ही, उनके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलूँगा ही यार, क्योंकि वो लोग सच में सही हैं तो उनके बारे में बोलूँगा, तुम्हें उससे दिक्कत क्या है। लेकिन कभी गलत होता है तो मैं गलत के अगेंस्ट भी बोलता हूँ। यूज़ योर ओन माइंड बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी बोलने से पहले अपना खुद का माइंड लगाओ। मैंने कैटेगरी, तुमको क्या लग, तुम लोग बोल रहे थे कैटेगरी वाला, इसको क्या पता 10 क्वेश्चन नहीं हिल पाएगा, इससे 10 क्वेश्चन नहीं उखाड़ पाएगा। अबे तुम जिस लेवल का पेपर दिए उस लेवल का पेपर, JEE मेंस एडवांस लेवल का पेपर हम लोग देते थे, DB सर, धीरज बेंजामिन सर, तुम एक बार सर्च करना, बहुत बड़े टीचर हैं कोटा के, वो आके कानपुर में पढ़ाते थे। उस टाइम उनके किसी भी टेस्ट में ऐसा ना टेस्ट हो जिसमें 15-16 क्वेश्चन JEE मेंस के ना रहे हो और 6 से 7 क्वेश्चन एडवांस के ना रहे। उस टेस्ट में हम लोग 35-36 क्वेश्चन सही करके आते थे, ठीक है। और सर का ये भरोसा था कि 180 आउट ऑफ 180 हम लोग लाएंगे। मैं था, हजरत था, आकाश था, लेकिन 180 आउट ऑफ 180 नहीं आया, 165 पे ही अटक गया। उसके बाद भी सर खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा डांटे थे मुझे कि 3 क्वेश्चन तुम कैसे गलत कर दिए। वो भी 3 क्वेश्चन कौन थे? गैलीलियो लॉ 1357, OMR में गलती हुई थी, क्वेश्चन गलती नहीं किया था मैंने, टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ, और वो था एक B=KQ/R, पोटेंशियल रेडियस ज़्यादा पोटेंशियल कम, बस ये क्वेश्चन मैंने OMR में गलती करी थी, क्योंकि तबीयत मेरी उस टाइम सही नहीं थी, ठीक है। तो खुद का माइंड यूज़ करो। कैटेगरी मेरी OBC है, रैंक 11,665 था। कॉलेज हमारा क्या है, PGI आजमगढ़, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही वेल डेवलप है, बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैसिलिटी वाइज, टीचिंग वाइज बहुत ही वेल डेवलप कॉलेज है, बहुत ही नए कॉलेज, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिजिक्स का पेपर क्या 2 घंटे में करने लायक नहीं था? तुम खुद से एक बार सोचो, फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था, इतना टफ था क्या? हाँ, इतना टफ था क्या? खुद से पूछना एक बार। क्या मैं 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाता फिजिक्स के? मतलब तुम लोग यही बोल रहे थे ना इससे 10 क्वेश्चन भी नहीं हिलते। भाई मेरे बच्चों ने हिला दिया भाई। AIR 1131, AIR 1500, 2200, 40 से ज़्यादा सिलेक्शन। अब कितने क्वेश्चन मैं तुमको दिखाऊं, कितने प्रूफ दिखाऊं कि अगर मेरे बच्चे 10 क्वेश्चन हिला दे रहे हैं, इतने अच्छे नंबर ला दे रहे हैं, तो मैं किस लेवल का हिला दूंगा इस पेपर को? तुमको आइडिया भी नहीं है। पूरे साल पढ़ाया हूँ, 3 साल मतलब होने वाले हैं, 3rd ईयर खत्म होने वाली है, पूरी की पूरी फिजिक्स अभी भी याद है, पूरी की पूरी फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तुम क्या, हम बहुत बड़े बेवकूफ़ है यार तुम लोग, सच बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताऊँगा
कि क्या मुझसे 10 क्वेश्चन हो पाते कि नहीं हो पाते। और तुमको मैं दिखाऊंगा कि PYQ से ही क्वेश्चन आए हैं और NCERT से ही क्वेश्चन आए हैं। और तुम लोग फालतू का हल्ला उल्ला कर रहे थे, इसको कुछ नहीं पता, इसने पेपर नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा पेपर, ठीक है, बस वेट करो। बायोलॉजी की एनालिसिस वीडियो हम लोगों ने चैनल पे डाल रखी है कि कहाँ कहाँ से हर एक लाइन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की एनालिसिस वीडियो डाल रखी है कि डायरेक्ट 44 क्वेश्चन हमारे NCERT से थे। और कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटजी मास्टर प्लान, देखो 1.5 घंटे की वीडियो है, ऐसे ही वीडियो में डालता हूँ। ये नहीं कि एक बार टाइम टेबल का बनाया, एक बार फिजिक्स का बनाया, एक बार केमिस्ट्री का, एक बार बायो का, पूरा एक साथ 1.5 घंटे की वीडियो है। लास्ट तक देखना, तुमको समझ में आ जाएगी कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन सा मॉड्यूल फॉलो करना है, कौन से चीज़ों को अवॉइड करना है, सब बता दिया हूँ। कुछ इसके अलावा देखना ही नहीं है तुम्हें, ठीक। रिवीजन कैसे करना है, यकीन 2.0 नीट जो है सिलेबस तुम कैसे 15 दिसंबर तक करोगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रखा हूँ। क्योंकि सर लोग जो सिलेबस कराएंगे फेब के एंड तक जाएगा, मार्च तक जाएगा, और मैंने बोला कि दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे। 15 दिसंबर तक कैसे होगा इसको देख लेना, ठीक। आई किट नाम से मेरी वीडियो थी, इसमें मैंने बता रखा है कि 34 क्वेश्चन हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हैं, आके इसको देख लेना, ठीक है। जय भीम मैंने बैच लॉन्च करी थी ओनली SC ST PH और स्पेशल कोटा स्टूडेंट के लिए। मेंटरशिप बैच थी, मेंटरशिप बैच है, जिसको लेना होगा ले लेना। जनरल और OBC वाले बच्चों के लिए अलग है, SC ST के लिए अलग है। बस तुम्हारा टारगेट अलग देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम है, बस टारगेट SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अलग है। इसके लिए मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई तुम कैटेगरी से होगा, कैटेगरी मैंने बता दिया कौन सा कैटेगरी है मेरा। और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो भाई मेरा चैनल है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा, ठीक है। तुमको जो यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें ले जानी है ले जाओ, तुमको कुछ सीखना हो तो मेरे पास आओ, ऐसे फालतू कमेंट करोगे ब्लॉक कर दूँगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि 10% जनता को कभी कोई खुश नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ मान चुका हूँ। तो मैं तुम्हें यहाँ खुश करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ये मेरे यूट्यूब है, मैंने बहुत दिनों से प्लान किया था कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ अलग से करूँगा, तो इनके लिए अलग से मैं कर रहा हूँ। इनके लिए बस टारगेट अलग होता है। जैसे तुम्हें अगर मैं दे रहा हूँ 80-90% टारगेट, तो इनको 70-80% टारगेट देता हूँ, 70%, ताकि ये चीज़ें थोड़ी मैनेज करके चलें। और लास्ट में इनको ऐसा करा दूंगा कि देखना है जितने बच्चे रहेंगे सारे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। यकीन बैच नीट 2026 मेंटरशिप, जो भी हमारे मेंटरशिप की चल रही है अभी, वो यकीन बैच के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने रखा है कि यकीन के हिसाब से तुम पढ़ते रहो वहाँ पे, उसी के हिसाब से टारगेट मिलते हैं, लेकिन उसके पहले हम करा देंगे, उसी के हिसाब से टेस्ट देना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने करा रखी, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें सारी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। नेगेटिव पब्लिसिटी की, 700 प्लस कट ऑफ की, सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी भी तुमको नेगेटिव कमेंट करना है तो यू आर वेलकम, तुम कर सकते हो, जितना तुमको करना है करो, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तुम्हारे नेगेटिव कमेंट करने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, ऊपर से तुम मेरी रीच ही बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये सब काम करना बंद करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुमको कुछ सीखना है इस चैनल से तो प्लेलिस्ट पे जाओ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो भी लॉन्च करेंगे हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। जाके देखो पूरा, एक बार कंटेंट देखना, अवतार का कंटेंट देखना, 30 मिनट में जो हम लोगों ने रिवीजन कराया है चैप्टर का, एक बार उसको देखना। JEE मेंस तक के क्वेश्चन तुमसे ना बन गए तो कहना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।